मैं सोच रही हूँ कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। हाँ बोल दिया के ये दिन भी आएगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मिराज जी, आप जहाँ भी हैं, आपके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आपने कहा था, आपकी मम्मी ने कहा था, आपके पिताजी ने कहा था, इसलिए मैंने छुपा के रखा। पहले शादी किया, अब धोखा देकर फरार। रो रो कर आप इति सुनाई। मनी मिराज की पत्नी बन्नू दी ग्रेट। मनी मिराज ने बन्नू दी ग्रेट को दिया धोखा। 2 साल तक प्यार का खेल। नमस्कार, मैं विश्वजीत राय और आप देख रहे हैं सफल समाचार। बन्नू दी ग्रेट ने मनी मिराज पर लगाए कई गंभीर बड़े आरोप। मनी मिराज ने किया कई लड़कियों का शोषण, तो क्या यह सब लड़कियां कभी विरोध क्यों नहीं की? आगे भी बताते हैं हम, और आप आगे भी इसके बारे में आपको बता रहा हूं। आप इस वीडियो में सुने और देखें क्या बोली बन्नू दी ग्रेट मनी मिराज के बारे में। लोग बोलते थे कि ये जिहादी है, मुसलमान है, ये कभी सच्चा नहीं है, आपको एक ना एक दिन छोड़ेगा। मैं नहीं मानती, कभी नहीं मानती थी, आज भी नहीं मानती हूँ कि हिंदू मुसलमान कुछ होता है। दो ढाई साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। आज मिराज जी ये बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली के दबाव में बोले, चाहे अपने टीम के दबाव में बोले, चाहे किस भी दबाव में बोले, वो बोल रहे हैं कि मैं बन्नू दी ग्रेट को पहचानता तक नहीं। दी ग्रेट रो रो कर एक बार एक एक करतूत बता रही इस मनी मिराज की। आप सब बताएं, क्या ऐसा इंसान इतने दिनों तक जो मनी मिराज हैं उनके बारे में बता रही हैं कि एक ऐसा इंसान है कि मतलब वो जो वीडियो बन्नू दी ग्रेट ने पोस्ट किया है, उस वीडियो को देख के अजीब सा महसूस हो रहा है कि क्या मनी मिराज उनके साथ इस तरह का कृत्य जो किए हैं सही किए हैं या गलत किए हैं। वो सब आप खुद वीडियो देख के देखें। अभी मैं स्क्रीन पे वीडियो चला भी रहा हूँ, आप वीडियो देख के बताइएगा कि क्या इस तरह का मतलब एक अपराधी कहा जाए, इस तरह का अपराध सामाजिक स्तर के लिए सही है। और इस तरह के अपराध हो जाने के बाद आप सोशल मीडिया पे आके और अपनी दूसरे से बताएं, समाज में इसका क्या असर जाएगा। आप लोग खुद इस वीडियो को देखिए और बताइए। जबकि वो मेरा पति है, मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है, उनके परिवार ने भगाया, जिसने भी भगाया, जिसके कहने पर वो भागा है। अपना फोन बंद कर गए, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके ड्राइवर का, दानिश शेख, उसकी पूरी टीम का, उसके माँ बाप का। और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को हमने खरीदा हुआ है, तुम जितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस और मुखिया, इनके अरुण मुखिया नाम है, इनके पिताजी का कहना ये है, इनके छोटे भाई का कहना ये, मुखिया हमारे इशारों पे नाचता है, हम जो कहेंगे वही करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर होके अभी लाइव आई हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मिराज जी आप जहाँ पे भी हो आप आ जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए बस। मेरे ऊपर झूठे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मुझे पता है, ये मिराज जी नहीं बोल सकते, उनके माँ बाप ने, क्योंकि उनके माँ बाप शुरू से लालची हैं, पैसों के लालची हैं, पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे, अपना ईमान बेच देंगे।
मुझे पता है कि वो पैसे वाले हैं, पैसा बहुत है, कानून खरीद सकते हैं। बन्नू द ग्रेट का यह भी आरोप है कि मनी मिराज ने अपने टीम के साथ कभी किसी ने नहीं मतलब पूरे टीम का उनका सहयोग रहा है, कभी किसी ने नहीं समझाया। उसने उनके परिवार के लोगों पर भी आरोप लगाया है कि परिवार के लोग भी उसमें सह दे रहे हैं मनी मिराज का। जो भी हो, आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से आरोप लगा रही हैं, और ये आरोप बहुत ही गलत है, क्योंकि मनी मिराज ने पिछले दिनों से कौन कौन से कृत्य किए हैं, सारे आरोप इस वीडियो में बन्नी द ग्रेट बता रही हैं। कब किस लड़की के साथ कहाँ शोषण किए, क्या किए, बहुत सारे इस वीडियो में बता रही हैं। साथ ही बन्नू द ग्रेट का यह भी कहना है कि वो धमकी भी दे रहे हैं, मनी मिराज धमकी भी इनको दे रहा है, इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बाद धमकी भी दे रहा है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा। शशि यादव, जो कि उनके टीम का सदस्य है, मेरे को ट्रक से कुचलवाने की बात किया है कि इसको मरवा देंगे। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियां बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूंगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। मैं चुप थी कि सब ठीक हो जाएगा, मिराज जी ठीक हो जाएंगे, मिराज जी का टीम ठीक हो जाएगा। मुझे इसलिए हटाना चाहते थे, ये लोग अय्याशी नहीं कर पाते थे खुलकर, दारू नहीं पी पाते थे खुलकर। या इस तरह की जब बातें आप वीडियो सोशल समाज में आएंगी तो किस तरह का असर इस समाज के स्तर पे पड़ेगा, आप सब खुद जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि जब आजकल के युवाओं को इस तरह की वीडियो देखने को मिलेंगे, 2 साल 3 साल तक रिलेशनशिप में या लिव इन रिलेशन में या शादी करके रहने के बाद अचानक से छोड़ जाना और फिर उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालना, इस तरह की बातों से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे, आप सब खुद कमेंट में आके बताइएगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से। ये तमाशा बनना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जाने कि एक लड़की कैसे इस तरह के लोगों पे विश्वास करती है और कैसे इस तरह के लोग जब ये शादी को इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने मेरा शोषण किया। मैं बताती हूँ, मैं नहीं बताना चाहती थी, मैं पूरी बात तो बताऊंगी आपको। पहले तो मैं मोहलत देती हूँ, आप लोग समझाइए, आप जनता, पब्लिक, सब लोग जानने के बाद समझाइए कि मुझे केस तक ना पहुँचना पड़े, कोर्ट तक ना पहुँचना पड़े। मैं उनकी बीवी हूँ, इस चीज़ को वो स्वीकारें, नहीं तो मुझे एविडेंस के साथ कोर्ट तक जाना पड़ेगा, उनके पूरे परिवार को आना पड़ेगा। दो साल पहले हम लोग की शादी हुई, 14 जुलाई 2023 में। उनके घर में ही शादी किया, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं नहीं। उन्होंने छुपा के किया, छुपा के इसलिए किया क्योंकि उनका कहना ये था कि हम लोग हमें पहचानते हैं, हमारा मार्केट में फेस है, अगर कोई जान जाएगा तो लोगों का क्रेज घट जाएगा। मैं तो, मेरा ईमान सच्चा था, मेरा मन सच्चा था, तो मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने जैसा कहा, घर में छुप के मेरे साथ शादी किया, मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। ऐसे ही चलता रहा कुछ समय तक। मैंने कहा अब घर वालों को बताने का समय आ गया, घर वालों को बता देते हैं। मैंने भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया। उनकी मम्मी से बात हुई, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा दम साथ के रहा 2 साल, जेगा तू लोग शादी कैले बड़ा, समाज में लोग थू थू करी, तब 2 साल छुपा लाई और 2 साल के अंदर अंदर तोहनी के निकाह चाहे कोर्ट मैरिज हमने लोग करा दे। हम
मतलब अभी जैसे आप लोग काम कर रहे हो आप लोग करते रहो, ऐसा उन्होंने बोला। उनका कहने का मतलब ये था कि शादी या निकाह करवा देंगे। ये जो भी उनकी मानसिकता थी, छुपा के रखने के लिए उन्होंने मुझे बोला। मैंने छुपा के रखा कि सही बात है, हम लोगों ने जिस प्रकार शादी की है इसको कोई स्वीकारेगा नहीं। इस चीज़ को मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि घर में ही मंगलसूत्र पहना लिया, घर में ही सिंदूर डाल दिया। हम लोग साथ में 2.5 साल से मियाँ बीबी की तरह रह रहे हैं। घर पे रह रही, उनके घर पे 6 महीने लगातार अभी रही हूँ मैं। उसके बाद ये भी हमारी वेलकम टू की पिक्चर कंप्लीट हुई है। जब उनकी माँ ने बोला कि चुपचाप रहने के लिए, छुपा के रखने के लिए, तो मैंने छुपा लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। हर मुसलमान और चाहे हर हिंदू, चाहे कोई भी हो, खराब नहीं होता। मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं मानती हूँ, नहीं मानती थी, ना मानती हूँ। कुछ समय के बाद इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में ऐसे कितना दिन बिना शादी के आप लोग रहोगे, तो आप लोग एक काम करो, कोर्ट मैरिज कर लो, जहाँ से करना है। मुंबई से करना है, मुजफ्फरपुर से करना है, भागलपुर से करना है, जहाँ से करना है आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। 100 लोग हम इकट्ठा करेंगे, 100 लोग आप अपनी तरफ से मम्मी पापा को बोल देना। तो मैं राजी भी हो गई, लेकिन मिराज जी का कहना ये था कि हम अगर पब्लिक कर देंगे, फिर से वही बात कि हम लोग का क्रेज कम हो जाएगा। तो मैंने मिराज जी का फिर से बात माना। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। बोले ठीक है, आप अपने पापा को बोल दीजिए अगस्त में हम शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज। तो मैंने अपने पिताजी से बोला। मेरे पिताजी बार बार पूछते थे कि बिना, ठीक है तुमने शादी कर ली है, लेकिन जो सामाजिक रूप से होता है वो अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल की डेट में ये लोग मुकर सकते हैं। मेरे पिताजी भी बोलते थे, हमेशा मुझे समझाते थे, लेकिन कहाँ समझ में आता है जब इंसान प्यार में अंधा होता है, जैसे कि मैं हुई। उसके बाद वो मुकर गए। जब अगस्त बीत गया, सितंबर में मिराज जी बोले कि अब्बा कोर्ट मैरिज करना है, तो वो बोल रहे कि हम का करी, तू लोग जा, तू लोग आपन करा, आपन जाके कोर्ट मैरिज करा, हमारा एकरा में का जरूरत बा। एकदम मुकर गए। और ये बात है पिछले महीने की 8 तारीख की। 9 तारीख को रक्षाबंधन था। हम लोग 9 तारीख को निकले फिल्म की शूटिंग के लिए। हम लोग उसी दिन से मेरा और मिराज जी का अनबन चल रहा था। अब मतलब उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, तो मेरे मन में उल्टी सीधी बातें चलने लगी, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं मिराज जी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। यही सब उल्टी सीधी बातें मेरे मन में चलने लगी। उसी बात को लेकर मेरे में मिराज जी में काफ़ी बहसा बहसी हुई। पिक्चर के दूसरे दिन खूब लड़ाई हुई। रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग का पैकअप हुआ था। 1 बजे रात को मैंने कॉल किया इनके अब्बा को, और मैं बोली मेरे पिताजी को जवाब दे दीजिए आप, वो पूछ रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इनके पिताजी और इनकी मम्मी दोनों मिलकर मेरे मम्मी पापा को गाली देने लग गए, गंदा गंदा उल्टा सीधा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी गाली गलौज किया, जो सच्चाई है। एक तो आपने झूठ बोला, एक तो आपने गलती की, एक तो आपके बेटे ने शादी करके आप लोगों ने मुझे छुपा के रखने बोला। मैंने सब कुछ किया। उसके बाद आप लोग मुकर गए और ऊपर से मेरे माता पिता को गाली दे रहे थे। मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी, बस इतनी गलती थी कि वो एक बेटी के बाप है, एक उस बेटी के बाप है जो इन चालाक लोगों को समझ नहीं पाए कभी कि ये लोग मेरा मिसयूज कर रहे थे। इन्होंने साहिबगंज में एक 1.5 करोड़ का कोई जमीन खरीदा है, घर खरीदा है बना बनाया। उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। ललन राय कोई है, ललन राय जी को मैंने अपने अकाउंट से
मेरे ख्याल से 5-5.5 लाख के आसपास मैंने भेजा। इनके पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए, और कुछ कैश मैंने दिया, और मिराज जी को भी कुछ पैसे भेजे। 7.5-8 लाख के आसपास मैंने कुछ पैसे किए, क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे थे। मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी, मुझे मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जीऊंगी या मरूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। जिसने प्यार किया ना वो समझ सकता है मेरी स्थिति को, सिर्फ वही समझ सकता है। जिसने सच्चे मन से रिश्ता निभाया, एक बीवी, एक औरत समझ सकती है कि पति पत्नी क्या होते हैं, या ये रिश्ता क्या है। ठीक है, आज लोग मुझे ही गलत बोलेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ। हमेशा से लड़कियों को ही हराया गया है, पर मैं जब तक जिंदा हूं ना तब तक लड़ूंगी। ग्रेट इंसाफ मांग रही हैं। वो वीडियो जो पोस्ट किए सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों में, उस वीडियो के माध्यम से समाज से इंसाफ मांग रही हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि मतलब क्या इसे इंसाफ, मतलब उनको वीडियो पोस्ट करने से क्या उनको इंसाफ मिल जाएगा? हमें तो नहीं लगता कि वीडियो पोस्ट करने से उनको इंसाफ मिल जाएगा। और इंसाफ उनको लेना ही रहता तो वीडियो नहीं पोस्ट करती और जाके बैठ के वो अपनी बातें रख के या जो भी हो एक समझौते के तौर पे वो अपनी बात विचार करती। अब जो भी उन दोनों लोगों के बीच में हुआ, लेकिन जो वीडियो पोस्ट है उसको देख के तो बहुत ही अजीब लग रहा है। वहाँ पे लड़ाई हुई फिल्म के दौरान। दूसरे दिन मुझसे अभिमन्यु भैया ने, फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूँ कि फिल्म कंप्लीट कर लो। और मिराज जी भी बोले मैं वादा करता हूँ हम लोग फिल्म ख़त्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। और सारी चीज़ें हुई, कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ लड़की। आज सही है, मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई। अगर मुझे ऐसे ही मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम भी बन जाऊंगी। मेरा दिल जानता है ना कि मैं एक इंसान हूँ, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का। इसका सारा प्रूफ है। मिराज जी ने खुद पेमेंट किया, मिराज जी के अकाउंट से पेमेंट गया हुआ है। मिराज जी ने बात किया, मिराज जी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक झूठ बोलेंगे? और भागे तो क्यों भागे? अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो शुरू में ही चले जाते। अभी मैंने वीडियो में देखा, जो बन्नी जी ग्रेट हैं, मनी मिराज की पत्नी, उन्होंने एक बात और बोली है कि करवा चौथ भी दोनों लोग साथ ही मनाए हैं। तो बताइए, ऐसा रिश्ता, इतनी मजबूत रिश्ता हो चुकी थी, जो करवा चौथ का व्रत भी रख रहे हैं लोग, वो करवा चौथ व्रत मनाने के बाद फिर ऐसा क्या दिक्कत आ जाती है इन दोनों के बीच में कि या फिर वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना पड़ रहा है मनी मिराज के बारे में। जो भी उन लोगों के बारे में आप लोग वीडियो भी देखते रहिए और कमेंट में बताइएगा भी कि दिक्कत क्या रही है। लेकिन क्या जिसके पास पैसा पावर रहेगा ऐसे ही कृत्य करते रहेंगे? जिन लोगों को पैसा और पावर रहेगा इस तरह के ही कृत्य करेंगे। बन्नू दी ग्रेट यह भी बोल रही है कि मैं हर एक सबूत दूंगी इनके खिलाफ।
बन्नू ब्रिगेड का ये कहना है कि मनी मेराज ने जितना कृत्य किए हैं जिन जिन लड़कियों के साथ, एक एक सबूत एक एक वीडियो में सोशल मीडिया के माध्यम से दूंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई लड़की सोशल मीडिया पर आके ऐसे रो रो कर अगर इस कृत्य की बातें बता रही है तो साधारण बात नहीं है। वो अपने ज़िंदगी को एकदम सोशल मीडिया पर अगर निछावर करके किसी की कोई बात बता रही है तो साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है। हमारे आपके बच्चियों रील के दीवाने होते जा रहे हैं, इन्हीं सबों की देन है। ऐसे ही एक कॉमेडियन आते हैं और रील्स की आदी बनाते जा रहे हैं हमारे और आपके बच्चों को, और बाद में खुद इस तरह के वीडियो पोस्ट करके दिखा रहे हैं समाज को कि हम रिलेशनशिप में रहते थे, करवा चौथ का व्रत रखते थे, फिर आपस में रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रो के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिससे समाज में क्या असर जाएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के एक बार निवेदन है कि आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।